नमस्कार भैया, फिर से आप लोगों को गोरखपुर में एक ऐसे इंस्टीट्यूट में लेकर के आ गए हैं जहां पे देख सकते हैं एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक सारे आइटम यहां पे बनाना सिखाया जाता है, रिपेयरिंग करना सिखाया जाता है। इसी में एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पंखा, प्रेस, हीटर, गीजर, घर की वायरिंग सभी चीजों को पढ़ाते हैं। अच्छा, साथ में अभी जो बच्चे बाहर काम करने जाते थे कोरिया या कतर में, दुबई में, मस्कट में, तो किसी अदर कंट्री काम करने जाते हैं तो ज्यादातर यहाँ पे HVAC लगा हुआ है, VRV AC लगा है। तो हमने पूरा नया सेटअप लगाया है, अभी आपको हम दिखाएंगे। तो पूरा नया सेटअप लगाया गया है ताकि बच्चों को प्रैक्टिकली हम अच्छे से सिखा सके। और बच्चा जब प्रैक्टिकली अच्छे सीखेगा तो जब इंटरव्यू होता है, क्लाइंट इंटरव्यू, तो उसमें बढ़िया से अगर इंटरव्यू दे पाता है तो उसके सैलरी बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके लिए पूरी नई सेटअप लगाई गई है। ये हमारा VRV AC का आउटडोर है, ठीक है। इस आउटडोर से जितने भी तमाम इंडोर होते हैं, हम कई इंडोर को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे अगर डक्ट इंडोर जोड़ना हो, जैसे यहाँ लगा है डक्ट इंडोर जोड़ सकते हैं। फिर अगर इंडोर जोड़ना है इसकी तरह इंडोर, जैसे स्प्लिट AC का इंडोर होता है, इसी तरह इंडोर इसका भी होता है। के बाद जब सीख लेते हैं तो आपको जॉब कहीं ना कहीं, जहाँ आप कहेंगे पूरे हिंदुस्तान में, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, पंजाब हो, जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट है, जहाँ जॉब करना चाहते हैं, चाहे सिंगल फेस AC का काम, चाहे 3 फेस AC का काम, हर प्रकार के जॉब हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन हमारे जो पढ़ाने का तरीका है कि जीरो लेवल से, एकदम बच्चा जीरो लेवल से कैसे सीखेगा, किन बातों को उसे ध्यान दिया जाए, किन बातों से सिखाया जाए, कैसे प्रैक्टिकल कराया जाए कि बच्चा अच्छे से सीखे। बाकायदे इसके यूनिट लगाए गए हैं, ठीक है। और उसी यूनिट पर प्रैक्टिकली हम लोग काम कराते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि तमाम यूनिट, यहाँ पे एक डक टेबल लगाया गया, यहाँ पे तमाम यूनिट, ये आपको कैसेट का इंडोर है। और ये सभी जो भी सामान आपको दिख रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकली के लिए लगाए गए हैं ताकि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाए। अच्छा, कितना दिन हो गया कोर्स शुरू हुए? हम लोग का 2 महीने का कोर्स है, लेकिन अभी 20 दिन हुआ है कोर्स। अच्छा, क्या क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पे? इसमें हमें AC का टेक्नीशियन का कोर्स है, लेकिन AC के साथ फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, घर की वायरिंग, कूलर, पंखा, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अच्छा, तो अभी 20 दिन में आप क्या क्या चीजें सीख चुके हैं? 20 दिन के हमें मतलब AC में लगने वाले पार्ट्स के बारे में जानकारी हो गई है। उसके साथ जो टूल्स हम यूज करते हैं AC में रिपेयरिंग करने के लिए, उन सब के बारे में जानकारी हुई है। अच्छा, AC में लगने वाला कंप्रेसर, मोटर, इन सब की चेकिंग करना, बाकी और सारे जो भी PCB बोर्ड वगैरह की जानकारी हमें दी जा रही है। तो 2 चीजें सिखाई जा रही हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ रही है? हाँ सर, के पढ़ाने का तरीका अच्छा है और हमें चीजें मतलब समझ में आ रही है। प्रैक्टिकल के साथ हमें बताई जाती हैं तो चीजें हमें समझ में आ रही है। अच्छा अच्छा, जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे उनके लिए क्या करना? हाँ बिल्कुल, आप श्योर आ सकते हैं क्योंकि चीजें अच्छी हैं, यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी होती है। आप श्योरिटी है आने की। अच्छा, मतलब ये जो चीजें बताई गई हैं, अगर वो दे दिया जाए बनाने के लिए तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना देंगे पूरा, बिल्कुल अच्छे से जो बताया गया है वो बना देंगे। जो अच्छा, मतलब जो चीजें बताई जा रही है अच्छे से समझ में आ जा रहा है, पूरा समझ में आ रहा है अच्छे से। अच्छा अच्छा। तो इंस्टीट्यूट में एक सरदार जी आ गए हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम भगवंता सिंह है और मैं जलंधर पंजाब से हूँ। जलंधर पंजाब से यहाँ पे आ गए हैं जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप गोरखपुर ही क्यों आए? वहाँ भी तो आपके यहाँ भी इंस्टीट्यूट होगा। इंस्टीट्यूट है बट उतना बेस्ट नहीं है जितना मुझे गोरखपुर में लगा। अच्छा, हर एक चीज का सुविधा है यहाँ पे, जो रह सकता है। बट मुझे हिंदी थोड़ा कम आती है, मैं पंजाबी जी बोल सकता हूँ। अपन जी भी बोल दीजिए। ठीक है, मैं पंजाबी दसदा वीरे। एक गल मैं सबसे वधिया इंस्टीट्यूट आए, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ सर जी दा। 2-3 लोग यहाँ पे नेपाल से आए हुए हैं, तो हम सर से बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताइए आपका नाम क्या पड़ेगा? हम हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, हाँ, इसीलिए हम नेपाली में बोलेंगे। अच्छा अच्छा। मेरा नाम सूरज खनाल। अच्छा अच्छा सर, ये बताइए आपको यहाँ की जानकारी कैसे मिली थी? यहाँको जानकारी चाहिँ हामीहरूले युट्युबबाट हेरेर अनि सबै ठाउँको सर्च गर्दै गर्दा सबभन्दा राम्रो अन्सु केयरको राम्रो लागेर हामीहरू यहाँ आएको। अच्छा अच्छा, ये बताइए जो चीज आपको यूट्यूब वीडियो में दिखाया गया था वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको? युट्युबमा सबै भनेको कुराहरू सबै सेम टु सेम छ। यहाँ सरले चाहिँ बोर्डमा पनि हामीलाई चाहिँ अनि प्र्याक्टिस पनि राम्रोसँग गराउनुहुन्छ। नजानेसम्म चाहिँ उहाँले थ्योरीबाट या प्र्याक्टिसबाट सिकाइ गरेर पर्फेक्ट बनाइराख्नु भएको छ। अच्छा, तो सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते चलिए। ये हमारा VRV AC का आउटडोर है, ठीक है। इस आउटडोर से जितने भी तमाम इंडोर होते हैं, हम कई इंडोर को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे अगर डक्ट इंडोर जोड़ना हो, जैसे यहाँ लगा है डक्ट इंडोर जोड़ सकते हैं। फिर अगर इंडोर जोड़ना है इसकी तरह इंडोर, जैसे स्प्लिट AC का इंडोर होता है, इसी तरह इंडोर इसका भी होता है। अच्छा, यह इंडोर जो लगा है हाई वॉल इंडोर है
और यह एक इंडोर यहाँ देखिए लगा हुआ है कैसेट का इंडोर, यानी कि जितने कमरे हमारे घरों में या होटल में हॉस्पिटल में हैं, एक ही आउटडोर से हम कई इंडोर को जोड़ सकते हैं। और सिंगल इंडोर अगर हमें यूज करना है, सिंगल इंडोर हमें चलाना है तो सिंगल इंडोर चला सकते हैं और सिंगल इंडोर का ही बिजली खत्म होगी। अच्छा, इसकी कैसे पाइपलाइन जाएगा, कैसे इसके ड्राइंग होंगे, कैसे इसके सर्किट्स बनेंगे, उस सभी चीजों के बारे में बच्चों को पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी, ताकि जो भी बच्चे बाहर काम करने जा रहे हैं या बड़े बड़े शहरों में काम करने जा रहे हैं और इस तरह का एसी अगर मिल गया काम करने के लिए तो बच्चे काम कर पाए, उसको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, एसी VRV एसी का ज्यादातर उपयोग आजकल होटल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज में, या जब बच्चा कोई बाहर काम करने जाता है गल्फ कंट्री वगैरह में, तो ज्यादातर यूज वहाँ पे होता है। इसे कैसे काम करना है, कैसे इसका इंस्टॉलेशन करना है, कैसे इसकी रिपेयरिंग करनी है, कैसे इसे चेक करना है कि क्या फॉल्ट है, बोर्ड की दिक्कत है कि कोई सेंसर का दिक्कत है, इस सभी चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली जानकारी मिलेगी, ताकि अगर इस तरह के एसी आपको मिल गया, इस तरह के एसी पे काम करना है तो उसे आप ठीक कर पाएँ, रिपेयर कर पाएँ। तो इस तरह का जो एसी लगा होता है HVAC VRV एसी, तो सबसे पहले जो भी कंपनी इस एसी को इंस्टॉल करती है या कंपनी देती है सेटअप को, तो उसका एक ड्राइंग देती है कि कैसे हमें पाइपलाइन ले जाना है, कौन सा यूनिट कितने लेंथ पे लगना है। तो जिस तरह से रूम की साइज होती है या जितनी पाइपलाइन दौड़ेगी उस प्रकार बाकायदे ड्राइंग बनेगा और ड्राइंग के हिसाब से काम करना होता है। तो बच्चों को हम बताएंगे कि जो भी इंजीनियर को ड्राइंग अगर दे दिया तो ड्राइंग के अनुसार कैसे एसी को लगाना है, कैसे एसी पे काम करना है, इस ड्राइंग को कैसे समझेंगे कि 9.52 है या 3 mm लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, कैसे समझना है, इस सभी चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि बच्चों को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अगर इस कोर्स के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, एक बार हमारे सेंटर विजिट कर लीजिए, घूम लीजिए, देख लीजिए क्या है, कैसे है, और एक दिन डेमो क्लास करिए। डेमो क्लास करेंगे तो चीज़ें आपको और बेहतरीन क्लियर होगी। उसके बाद अपना एडमिशन कराइए और इस फील्ड में एक शानदार करियर बनाइए।